हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चक्रपाणी। आप आजकल सुन रहे होंगे कि फिर से कोरोना का माहौल वापस आने वाला है। सच कहूं तो कोरोना का एग्जैक्ट माहौल तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ, आपको सड़कों पे मास्क दिखने लग जाएंगे, क्योंकि एक जो पुराने अनुभव होते हैं वो आदमी को बहुत सिखाते हैं और सीखना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो अभी नया थ्रेट है पूरे समाज पे, या कि यूं कहें कि पूरी दुनिया पे, इसका सोर्स वही है, चाइना, पुराना चाइना, जहां से ये धीरे 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 करके अब अभी कल ही मैंने सुना कि 5 केसेस इंडिया में भी रिपोर्ट हुए हैं। HMPV वायरस, जिसको आप अब अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, सारे पेपर्स में निकल रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है। तो दोस्तों, ये भी उसी तरीके से सिंगल थ्रेड का वायरस है जैसे कि कोरोना वायरस था। नॉर्मली जो है डबल थ्रेड होते हैं, DNA RNA करके, न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन ये आधा ही जिस्म वाला जो प्राणी है, जैसे कोरोना था उसी टाइप का प्राणी है ये। और हालांकि इसके जो थ्रेटनिंग जो ह्यूमन काइंड पे या मन काइंड पे आप कहें कि उसका इतना अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है कि आदमी के लिए इतना ज़्यादा ये डेंजरस है जैसा कि कोरोना था, लेकिन तब पर भी सावधान तो रहना चाहिए। और खास करके जो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जिनकी ऐसे लोग जो किसी संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं, संक्रामक कहें या किसी नोन बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे कि उनको दमा है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, या उनको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, या ब्रांकियोस्टेसिस है, माने फेफड़े की बीमारियां हैं, जैसे मान लो उनको, या उनको बार बार सर्दी जुकाम होने की प्रवृत्ति है, क्रॉनिक उनको लैरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस है, नाक में उनको रिनाइटिस है। दोस्तों, ये सारे नाम मैंने अंग्रेजी में ले लिए, मैं इसको हिंदी में आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे नाक से संबंधित कोई बीमारी होती है, सूजन वगैरह, या नाक में मांस बढ़ा रहे, या गले में जैसे मान लो कि टॉन्सिल है और टॉन्सिल फूला रहे, या गले में जो ऊपरी हिस्सा है जिसको फेरेंक्स बोलते हैं, उसमें बार बार का संक्रमण हो, और नीचे के हिस्से में जहाँ पे आप जिससे बोलते हैं, वोकल कार्ड कहते हैं उसको, तो स्वर यंत्र हिंदी में कहते हैं, तो उनमें भी सूजन आ जाती है और तकलीफ होती है, दर्द होता है, सूखापन आ जाता है, जैसे लगता है गले में कुछ रखा हुआ है, चिपका हुआ है। और सांस लेने वालों को तो आप जानते ही हैं कि सांस लेने में दिक्कत आती है, सीने में उनको लगता है कि नॉर्मल सांस लेने में उनको मेहनत करनी पड़ रही है, मुश्किल से सांस उनकी आ रही है, और सीने में घर घर साए साए इस टाइप की आवाजें आने लगती है। तो ये सारे चीजें जो हैं, जिनको है इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है, वो किसी न किसी जो है दवाइयों को खाते रहते हैं। और इनके साथ में जो छोटे बच्चे होते हैं, खास करके जो 6 महीने से लेकर साल भर के बच्चे हों, 2 साल के बच्चे हों, वो तो हमेशा संवेदनशील रहते ही हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं, 60 साल भी क्या, आप समझो कि 65-70 साल के, जो बिल्कुल भी काफी वीक चल रहे हैं, उनको ये संक्रमण से नुकसान हो सकता है अगर वो सचेत न रहे। जवानों के लिए उतनी खास बात नहीं है, जिनकी जो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं उनको ये उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। लक्षण आप जानती हैं कि सिंपल, जैसे सारे जुकाम और श्वसन तंत्र की जितनी बीमारियां होती हैं, सब में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। कभी किसी को छींक बहुत आती है, किसी को नाक से पानी गिरता है, जलन वाला पानी गिरता है, आंख से पानी गिरता है, नाक सटने लगती है, नाक में पपड़ी बनने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, गले में दर्द, बोलने में तकलीफ, सांस फूलना, हल्का हल्का बुखार रहना, चिड़चिड़ापन हो जाना, बहुत वीक लगना, मन करना कि चुपचाप हम लेटे रहें, है ना। तो इसी तरीके से सारी बीमारियों के लक्षण होते हैं, इसका भी यही लक्षण है। इनके साथ में होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कर सकता है? दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ हूँ और बहुत वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि अगर आपके पास में कोई ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर है जिससे आप लगातार ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तो आपको कोई भी तकलीफ हो तो आपको सीधे उनके पास जाना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन के मामले में बहुत रिच हमारे पास दवाइयाँ हैं। हम दवाई के मामले में बड़े अमीर हैं। कोई भी दवाई हमारे पास, चाहे वो बीमारी का नाम मुझे पता भी ना हो, तब भी एग्जैक्ट दवाई देने में होम्योपैथिक डॉक्टर सक्षम होता है, बशर्ते कि उसको
आपके बारे में थोड़ी नॉलेज रहे। और अगर आपका वो घरेलू डॉक्टर है जिसके पास आप अक्सर जाते हैं, तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को हैंडल कर सकता है। तो उसी में HMPV वायरस भी आता है। और जहां तक हम बार बार ये बोलते रहते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको बड़ी उत्सुकता होगी कि डॉक्टर साहब कौन सी दवाई बताने वाले हैं, क्या दवाइयों का जो बेसिकली आदमी को दवाई का नाम सुनने से मतलब होता है, जबकि बिल्कुल आपको ये जानना चाहिए कि बीमारी की शुरुआती 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको सेल्फ मेडिकेशन अलाउड है, वो भी अगर आपकी कोई दवाई नहीं चल रही है। तो अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो आप अपने बिना किसी डॉक्टर से पूछे कोई दवाई ना लें, ऐसा मेरा ये मानना है और आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब रही बात कि शुरुआती 1 या 2 दिन में आप क्या दवाई ले सकते हैं, तो बिल्कुल होम्योपैथिक में जैसे कोई भी बीमारी होती है तो कभी कभी वो इमीडिएटली दवाई क्या ठीक की जा सकती है। होम्योपैथिक में जो सबसे ज्यादा क्लोज लग रही है इस बीमारी के लिए वो आर्सेनिक लग रही है। आर्सेनिक एक ऐसी दवाई है जिसमें जो है अचानक से व्यक्ति को जो है परेशानी आना शुरू हो जाती है, छींक आती है, नाक से पानी गिरता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, उसको गर्म चीज़ों से राहत मिलती है, बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, डरने लगता है। इसी तरीके से एकोनाइट है, एकोनाइट 30 भी आप इमीडिएट आप 24 घंटे के अंदर अगर वो काम कर गई तो आपको ठीक कर सकती है। अगर 1-2 दिन में आपकी प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है तो आप बिना किसी जानकारी के फेरमफास 6x 2 गोली 4 बार, ये आप छोटे बच्चों में जो बच्चे 1 साल के अंदर के हों या 2 साल के अंदर के हों, 2 गोली 4 बार आप इमीडिएट स्टार्ट कर दीजिए। वो ये दवाई एकदम सेफ है, ज्यादातर साधारण केसेस को ये ट्रैप करके 5-6 दिन में ठीक कर देगी। हाँ, इसमें 2 दिन के 3 दिन के बाद आपको कालीमूर 6x का भी 2 गोली 4 बार की डोजिंग देनी पड़ेगी। ये दोनों दवाइयां आप मिला के भी ले सकते हैं, गर्म पानी में घोल के ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको जैसे ही जुकाम, ये इसमें आपको ये देखना है कि ये जुकाम जो है आपका आपको डॉक्टर के पास जाने की कब जरूरत पड़ रही है। दोस्तों, अगर ये जुकाम अचानक छींक आती है, नाक से पानी गिरता है और ये उसके बाद फिर दूसरे या तीसरे दिन अपने आप ही इसमें कमी आने लगती है, तो आप समझ जाइए कि आप बस 3-4 दिन का बढ़िया सा परहेज कर लीजिए। परहेज का मतलब ये है कि ठंडी हवा मत लगने दीजिए, लिक्विड डाइट पे आ जाइए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज फास्ट फूड या किसी टाइप की घर में भी जो नॉर्मल मील है उसको आप मत लें। तो आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंदर आप बिना किसी मेडिकेशन के भी ठीक हो सकते हैं। और होम्योपैथी की फेरमफास कालीमूर आपको बहुत जगह पे निकाल देगी, अगर यदि आपको कोई लक्षण नहीं पता हो तब भी। लेकिन कोई नहीं, यदि आपको लगता है कि 2 दिन के बाद आपकी जो जुकाम है उसमें उसकी वजह से आपको वीकनेस बढ़ रही है, फीवर लगातार बना हुआ है, खांसी शुरू हो गई है, खांसी आने पे गले में दर्द हो रहा है, तो अब आपको एक योग्य डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और वो आपके अगल बगल अब बहुत से अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर उपलब्ध हैं, तो आप अपने किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं और आप देखेंगे कि बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों में बहुत ही कम पैसे में आप वहां से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस नए साल पे ये मेरा पहला वीडियो है, आशा आपको अच्छा लगेगा। और आप अपने कमेंट करके मुझे बताइए अगर आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं थोड़ा मोटिवेट भी हूँ। मैं अभी थोड़ा नया हूँ तो मुझे आपकी सलाह की बहुत ज़रूरत है। मेरी उम्र में जनरली लोग इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा रुझान इधर बढ़ रहा है। तो यदि आप सहयोग करेंगे तो मैं निश्चित रूप से जो भी अभी तक जान पाया हूँ, सीख पाया हूँ, आपकी सेवा में रखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।